वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1674 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीतुस अध्याय 2 पद 5। और संयमी पतिव्रता घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। बीते दिनों में हम देख रहे थे कि पारिवारिक जीवन में पुरुष और स्त्री को क्रमशः यीशु मसीह और कलीसिया के प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी वचन में दी गई है। नए नियम में पुरुष एवं स्त्री के संबंध में दी गई आज्ञाओं को इस परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे तो पदों का अर्थ थोड़ा और हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। 5वीं पद में बहनों को दी गई प्रत्येक जिम्मेदारी को यदि देखें तो पता चल जाएगा कि उन प्रत्येक जिम्मेदारी उन्हें कलीसिया के प्रतिनिधि के रूप में निभाने की आत्मिक जिम्मेदारियां हैं। संयम शब्द भावुकताओं एवं अभिलाषाओं को नियंत्रण में रखने की क्षमता को दर्शाता है। द एबिलिटी टू कीप इमोशंस एंड पैशंस अंडर कंट्रोल इज कॉल्ड सेंसिबिलिटी। महिलाएं पुरुष की तुलना में भावुक रूप में दुर्बल है। यही दुर्बलता के बारे में वरिष्ठ प्रेरित पत्रस अपनी पहली पत्री के 3 अध्याय की 7वीं पद में बताया है। इसलिए ही जिन महिलाएं अपनी भावुकता को अपने नियंत्रण में रख नहीं पाती है, वे पापों में फंस जाने की संभावना है। कलीसिया को भी संसार के पापों के प्रति संवेदनशील होना और उन पापों से बचे रहने की अनिवार्यता है। अपने व्यक्तिगत जीवन में कलीसिया के इस गुण को बात, व्यवहार एवं रहन सहन में प्रतिनिधित्व करने की एक बड़ी जिम्मेदारी जवान बहनों को है या बहनों को है। बहनों के वस्त्र धारण इस परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण बात है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय की 9वीं पद में पौलुस इस प्रकार कहता है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। यहाँ संकोच शब्द अपना शरीर को ढककर स्वयं को सुरक्षित रखने की स्त्री का स्वभाव को दर्शाता है। संयम शब्द का अर्थ अपने शरीर को दिखाने पर दूसरे लोगों में उत्पन्न होने का पापमय अभिलाषाओं के प्रति स्त्री के संवेदन को या संवेदना को दर्शाता है। अर्थात स्त्री को अपने शरीर दिखाने के प्रति शर्मिंदगी होनी चाहिए और वैसे ही दूसरे लोग अपना शरीर देखने पर उन लोगों में उत्पन्न होने वाले अभिलाषाओं के प्रति, पापमय अभिलाषाओं के प्रति सतर्कता भी रखने की अनिवार्यता है। स्त्री में होने का ये स्वभाव वास्तव में पापों के प्रति कलीसिया के प्रत्येक विश्वासियों में अवश्य होने का स्वभाव है। हमें स्वयं भी पाप नहीं करना चाहिए और वैसे ही दूसरों को पाप करने की हम प्रेरणा भी नहीं बनना चाहिए। तो अवश्य बहनों को ये याद रखनी चाहिए कि जब आप अपने शरीर को उचित वस्त्रों से अथवा सुहावने वस्त्रों से ढक के चलते हैं तो आप एक संयमी एवं संवेदनशील कलीसिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आगे दिया गया पतिव्रता शब्द भी इसी परिप्रेक्ष्य में ही समझने की एक बात है। प्रभु दया करे तो उस पर हम कल मनन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। मारानाथा। पाने का साधन है।